ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड कोफिशिएंट का। ठीक है, तो आपको लिमिट का आंसर दिया होगा कभी कभी, या तो फिर ऐसा बोला होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जिसमें उसमें जो अंदर अननोन कोफिशिएंट है वो फाइंड करो। तो ऐसा है टॉपिक का नाम, फाइंडिंग कोफिशिएंट इन लिमिटिंग एक्सप्रेशन। ओके, लिमिटिंग एक्सप्रेशन। तो उसमें एक क्वेश्चन से एक प्रोसेस बताता हूँ पूरा, है ना। पहले क्वेश्चन में पूरी प्रोसेस लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स, ओके सॉरी साइन एक्स नहीं है, साइन 3x है, साइन 3x माइनस ए एक्स प्लस 5x स्क्वायर माइनस बी एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस dx to the power 4. Let this limit is exist, then find value of a, b and d, और दूसरा क्या है, and value of limit. तो इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे काम करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसने ऐसा बोल रखा है। चलिए, तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म है, देखो, है ना, 0/0 फॉर्म है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो अब इसमें तो दो टेक्निक है, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से करने जाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक दूसरी टेक्निक सिखाता हूँ। अब आपको एक चीज़ सिखाई थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, हायर अपन लोअर होता है तो लिमिट का आंसर 0 होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लोअर अपन हायर होता है तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और तीसरा क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल अपन इक्वल इज इक्वल टू 1 होता है। हायर अपन लोअर मतलब ये आपको समझ में आता है, हायर डिग्री अपन लोअर डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऊपर न्यूमरेटर में हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में लोअर डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो लिमिट का आंसर 0 होगा अगर x 0 की तरफ जा रहा है ना, x टेंड टू 0 है तो। और फिर लोअर अपन हायर तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, इसका मैं ये लिखा चुका हूँ आपको। तो मुझे तो लिमिट एग्जिस्ट करा नहीं है, तो हमारा जो है ये या तो ये वाला फॉर्म होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल साइन 3x को हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से एक्सपांशन यूज़ करके। तो न्यूमरेटर में जो लिखा है उसका इफेक्टिव डिग्री का मतलब समझ में आता है आपको, है ना। यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म की बात आ जाएगी। फिर इफेक्टिव डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, इफेक्टिव डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। सो फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट, ये सब एक ही फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए पूरा थियोरी लिखा देता हूँ। लिमिट टू बी एग्जिस्ट, इफेक्टिव डिग्री मतलब वही आप जैसे इफेक्टिव डिग्री बोल दो, है ना, इफेक्टिव डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इफेक्टिव डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की जो इफेक्टिव डिग्री है वो डिनोमिनेटर की इफेक्टिव डिग्री से बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो लिमिट का वैल्यू 0 होगा, और ज़्यादा होगी तो कुछ, अच्छा सॉरी 1 नहीं होता है, ये कोई मतलब एग्जिस्ट मतलब कोई रियल आंसर आता है, एग्जिस्ट ऐसा लिख सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा और आंसर जो है कुछ भी आ सकता है, एनी रियल नंबर, सॉरी, है ना। ऐसा जरूरी इफेक्टिव डिग्री अपन इफेक्टिव इक्वल अपन इक्वल है ना, इक्वल डिग्री अपन इक्वल डिग्री है। चलिए, तो सबसे पहले बस यही बनाएंगे दोनों की इफेक्टिव, तो कुछ बस टर्म्स जो है उसके कोएफिशिएंट 0 कर देंगे, और क्या, है ना। जैसे न्यूमरेटर में जो टर्म्स है, अब सबसे पहले यहाँ पे इफेक्टिव डिग्री की बात चल रही है, तो डिनोमिनेटर में देखो इफेक्टिव डिग्री वाला टर्म मतलब जैसे डोमिनेटिंग टर्म ये हो जाएगा, ठीक है। ये 9x क्यूब है, ये आपको पता है,
एक्स अगर 0 की तरफ जाता है तो उसमें छोटी पावर वाला टर्म जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ए बी डी में डी का आंसर ऐसे आ गया, ये तो निगलेक्ट हो गया। तो डी चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन की लिमिट के ऊपर। सो एक तो आंसर ऐसे ही आ गया मेरा कि डी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, वो तो बाद में। तो डिनोमिनेटर में क्या है, ये निगलेक्ट हो गया। और न्यूमरेटर में अभी फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर इधर साइन 3x है। डिनोमिनेटर में क्या पूरा आपको देखो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, इसलिए यहाँ पे सीधा हम जो है डोमिनेटिंग टर्म का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसको लिख लेना अच्छे से। अब मुझे यहाँ पे मैं जो है स्टेप्स करने लगता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखा दिया। चलिए, तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव डिग्री जो है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से बराबर या ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे पहले एक स्टेप लिख ही देते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में क्या करते हैं अपन, साइन 3x का वो एक्सपांसन सीरीज लगा देते हैं। सो साइन 3x क्या होता है, वैसे साइन x होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करके। सो यहाँ पे x की जगह 3x लिख दो, सो 3x होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल करके ऐसे करके, फिर प्लस 3x रेज टू 5, 2-3 टर्म लिख दो, फिर ऐसे डैश डैश करके। ठीक है, ये साइन 3x का सीरीज लिख दिया मैंने, माइनस ax, बाकी के टर्म एज इट इज, माइनस बी एक्स क्यूब। सो डिनोमीटर का इफेक्टिव डिग्री मतलब वही 3x पर लिख दिया। और d का आंसर आ गया हमारा, d कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि वो तो निगलेक्ट ही हो जाएगा, है ना। इसलिए ये dx रेज टू 4 वाला टर्म निगलेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि उसमें पावर 4 है ना। डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसमें, डिनोमिनेटर में जो है जो बाइक्वाड्रेटिक दिया उसमें इफेक्टिव डिग्री का टर्म ये हो गया, मतलब डोमिनेटिंग टर्म। चलिए, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से जो छोटी पावर वाले टर्म है उसके कोफिशिएंट 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर से छोटी पावर वाले टर्म देख लो, यहाँ पे ऊपर जो है न्यूमरेटर में थोड़ा अच्छे से देखते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो देखो 3x माइनस ए एक्स मतलब 3 माइनस ए इंटू एक्स, फिर क्या है 5x स्क्वायर है, वो एज इट इज ही रखो अभी, और माइनस यहाँ पे 3x क्यूब, तो उसको ऐसे लिखो 3 क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब माइनस बी एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाला एकदम साथ में ले लिया मैंने। आगे चलते चलते ऐसे वो तो चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, 5x स्क्वायर को पहले लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने बोला कि अगर लिमिट आपको एग्जिस्ट कराना है तो न्यूमरेटर, जैसे न्यूमरेटर में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखो x 0 की तरफ जा रहा है तो ये डोमिनेटिंग टर्म फिलहाल तो ये बन जाएगा, तो फिर तो 3 माइनस ए इंटू एक्स अपन 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रूल्स के मुताबिक x 0 की तरफ जा रहा है तो डोमिनेटिंग टर्म जो है सबसे छोटी पावर वाला मतलब ये 3 माइनस ए इंटू एक्स वाला होगा। अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इसने बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है भाई, है ना। लिमिट का वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो लिमिट का वैल्यू अगर एग्जिस्ट कराना है तो न्यूमरेटर का जो है इफेक्टिव डिग्री वाला टर्म जो है वो डिनोमिनेटर से बराबर हो या तो ज़्यादा हो। तो इसलिए एक्स स्क्वायर से जो छोटी, मैंने यही बोला है ना। यहाँ पे अब क्या स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर से जो छोटी है ना, कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स विच आर लेस देन 2 इन डिग्री शुड बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारा जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इफेक्टिव डिग्री है ना, यहाँ पे लिख देना शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। रूल्स के मुताबिक अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो न्यूमरेटर का इफेक्टिव डिग्री जो है डिनोमिनेटर से 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा ही देता हूँ, एक फर्स्ट क्वेश्चन में लिखाऊंगा ऐसा सब कुछ, ये बाकी सब में या डिग्री मतलब इफेक्टिव डिग्री की बात चल रही है। सो कोएफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स विच आर 0, है ना, विच आर आर ऑल टर्म्स आर लेस, हाँ वही कोएफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स विच आर लेस देन 2 इन डिग्री, हाँ वही विच आर लेस देन 2 इन डिग्री आर 0, शुड बी 0, जो भी लिखो शुड बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में ये x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी कि फिर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट कि 3 माइनस ए जो है वो 0 होना चाहिए अगर लिमिट आपको एग्जिस्ट कराना है तो, वरना तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव डिग्री वाला टर्म यही बनेगा आपका, डोमिनेटिंग टर्म इसमें यही बनेगा।
सो 3 माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू सॉरी सो 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच मीन्स ए इज इक्वल टू 3। देखो ये एक हमारा आंसर आ गया है कांस्टेंट का। चलिए अब ए तो 0 है, सॉरी 3 माइनस ए तो 0 है, मतलब ये तो हो गया ए इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस ए 0, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। सो अल्टीमेटली मेरे पास लिमिट में बचा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 5x²। ओके 5x² मैं लिख देता हूँ, 3³ मतलब जो भी है 27/3 फैक्टोरियल इंटू x³ माइनस bx³। अच्छा माइनस bx³ पहले लिख दो, ठीक है, क्योंकि वो तो सीरीज वाला टर्म नहीं है। और 3³ 27/3 फैक्टोरियल अपन x³, आगे वाले टर्म जो है वो तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर भी, डिवाइडेड बाय 3x²। अब हो गया बस ख़त्म। अब 5x² तो वो तो नोन टर्म है ना, तो अब यहाँ पे सिंपल फिर से, अब यहाँ पे देखो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या क्या बोल सकते हैं, दो चीज़ बची है हमारे पास। देखो एक तो d हमने निकाल दिया है कि d बिलोंग्स टू r होता है, वो तो पहले स्टेप से बोल दिया था हमने, और a इज इक्वल टू 3 प्रोसेस करके मिला। अब यहाँ पे 5x² है तो x 0 की तरफ जा रहा है ना, फिर से डोमिनेटिंग टर्म लगा दो, तो न्यूमरेटर में डोमिनेटिंग टर्म ये आ जाएगा 5x²। ये 5x² के मुकाबले बाकी के सारे टर्म जो है निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि x जो है वो टेंस टू 0 है इसलिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो bx³ माइनस bx³ वाला टर्म निगलेक्ट ही हो गया, सो b चाहे जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर से, है ना। जो टर्म निगलेक्ट हो जाता है ना डोमिनेटिंग टर्म वाली थियोरी से, उसमें अगर कोई कोफिशिएंट हो रहा है तो उसमें सीधा आंसर लिख दो कि वो कुछ भी हो सकता है ना। अगर कोई टर्म निगलेक्ट हो रहा है डोमिनेटिंग टर्म के हिसाब से, तो वो जो टर्म निगलेक्ट हो रहा है उसमें अगर कोफिशिएंट है वो अननोन है, उसमें कोई अननोन कोफिशिएंट है, वो सीधा लिख दो, उसमें तो आंसर वो बिलोंग्स टू आर होता है। जैसे यहाँ पे डी और बी दोनों बिलोंग्स टू आर हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू 3 हो गया, सॉरी। तो बस यहाँ पे ये डोमिनेटिंग टर्म, बस यहाँ पे लिमिट का आंसर मिल जाएगा मुझे। देखो 5x² है ना, न्यूमरेटर में डोमिनेटिंग टर्म क्या हो गया 5x² और डिनोमिनेटर में तो 3x² ही है, x² कैंसिल, तो बेसिकली मेरा लिमिट का आंसर देखो 5/3 आ रहा है। सो दैट्स इट। मेरे पास देखो 4 वैल्यू पूछी थी उसने, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक तो a b d हो गया और वैल्यू ऑफ लिमिट ये हो गया, ये वैल्यू ऑफ लिमिट है 5/3। अच्छा ये सब प्रोसेस जो है जो मैंने बीच में लिखवाई कॉन्सेप्ट, वो सारे अभी दूसरे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ उसमें नहीं लिखाऊंगा, उसमें मैं डायरेक्ट सीधा सॉल्व करने लगूंगा अभी। चलिए तो नेक्स्ट फिर से वही, अब फिर से वही पूछा है, बस थोड़ा सा चेंज है, कोई कुछ नहीं, फंक्शन चेंज है और क्या। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। ओके उसमें वैल्यू ऑफ जो भी आपको कांस्टेंट दिए होगे वो फाइंड करना है। चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फिर से वही एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4 माइनस a cos x, फिर क्या लिखा है प्लस b sin x, ओके फाइन, प्लस b sin x माइनस 5x प्लस cx² होल डिवाइडेड बाय 7x³ प्लस 8x रेज टू 4। सो then find the value of a b c, यहाँ पे a b c है, ठीक है, एंड लिमिट। चलिए तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में देखो डोमिनेटिंग टर्म ये 7x³ है, तो वो तो लिख ही दो, और यहाँ पे जो साथ में 8x रेज टू 4 उसमें कोई कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है, तो वो तो सीधा नेग्लेक्ट हो जाएगा। और न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे cos x और sin x की सीरीज लगाएंगे पहले, है ना। न्यूमरेटर जो है हम उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4 माइनस ए इंटू कॉस एक्स की सीरीज आपको याद होनी चाहिए 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4/4 फैक्टोरियल डैश 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 प्लस b sin x की सीरीज याद होनी चाहिए, वो भी x माइनस ऑड पावर होती है सब, है ना, ऑड पावर के टर्म होते हैं, प्लस x रेज टू 5/5 फैक्टोरियल। ओके इन्फिनिटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस, ओके सीरीज ख़त्म साइन एक्स की, उसके बाद क्या है माइनस 5x प्लस cx² होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में तो खाली क्या लिख दो 7x³ 7x रेज टू 3। अब
जैसे कि हमने बताया यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में इफेक्टिव डिग्री का टर्म क्या है, 3 है, तो 3 से कम पावर वाले जो टर्म्स होंगे उसके कोफिशिएंट को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा रीअरेंज करते हैं, फिर हम जो है मतलब 3 से कम पावर वाले मतलब एक तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, ओके, जो आ रहा है, तो अगर फिर एक्स की पावर वाले टर्म्स आ रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट 0, और एक्स स्क्वायर की पावर वाले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में है उसमें कोफिशिएंट 0 कर देंगे, है ना। ये तीनों में है ना, 3 से कम मतलब 0 पावर वाला, 1 पावर वाला, 2 पावर वाला। तो 0 पावर वाला मतलब कांस्टेंट, तो उसमें क्या क्या आएगा, 4 माइनस एक रहेगा। एक्स वाले टर्म में देखो एक तो बी एक्स आएगा और -5x आएगा, सो b -5 इंटू एक्स बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक तो ये आएगा देखो माइनस माइनस प्लस ax² अपन 2 फैक्टोरियल, और दूसरा ये cx² इधर दिखाइए। बाकी सारे टर्म्स ऐसे ही आप लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे -a इंटू x⁴ अपन 4 फैक्टोरियल के बाद में इन्फाइनाइट तक। वो सीरीज़ में क्या है, 2 टर्म मैंने ये लिख दिए, और कॉस की सीरीज़ में से मैंने bx वाला टर्म इधर लिख दिया है, तो बाकी सारे टर्म जो है वो b इंटू करके लिख सकते हैं, b इंटू साइन की सीरीज़ में से ये x वाला टर्म लिख दिया ना इधर, b -5 इंटू एक्स साथ में ले लिया, बाकी के टर्म जो है x³ 3 फैक्टोरियल वगैरह करके आगे लिख दिया गया, होल डिवाइडेड बाय 7x³। चलिए, जैसे कि रूल्स है हमारा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सो यहाँ पे 3 पावर से जो कम वाले जो टर्म है ना, 3 से कम पावर वाले टर्म है, यानी कि 0 पावर वाला, यानी कि कांस्टेंट टर्म, x का टर्म और x स्क्वायर का टर्म, उनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी, यहाँ x² कॉमन निकाल ही दो, है ना, और 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दो, समझ में आता है आपको। सो a/2 + c इंटू x², सही लिखा था, लेकिन क्या x² कॉमन निकाल देना चाहिए, ओके, तो ये सही लगता है। चलिए, तो एक तो मिलेगा मुझे 4 - a बराबर 0, दूसरी कंडीशन मिलेगी b -5 = 0, और थर्ड कंडीशन शुड बी a/2 + c = 0। यहाँ से तीनों का आंसर मिल जाएगा, देखो तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। 4 - a 0 मतलब a बराबर 4 मिल गया, आ गया, लो a का वैल्यू आ गया मेरे पास, डन। b -5 बराबर 0 मतलब b = 5 मिल जाएगा, डन, वेरी गुड। और a = 4 इसमें रख दो ना, तो ठीक है, यूज़ कर सकते हैं हम। सो a = 4 मतलब a/2 2 + c = 0 विच मीन्स c = -2, बस। और अब लिमिट का वैल्यू निकालना है, वो हम निकाल देंगे। पहले 3 टर्म तो 0 हो जाएंगे, और बचेगा क्या मेरे पास, जो बाकी है वो, है ना, उसमें भी फिर हम जो है डोमिनेटिंग टर्म का थ्योरी यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो ये सब निगलेक्ट, ये तो 0 हो जाएगा, और डोमिनेट, अब यहाँ पे देखो ये 4 पावर वाला टर्म है, तो ये तो डोमिनेटिंग टर्म इसमें क्या बनेगा, बस यही बनेगा, खाली 3 वाला बनेगा ना खाली, ठीक है। तो सबसे छोटी पावर वाला टर्म उसमें देखो x³ वाला एक ही टर्म है, -b/3 फैक्टोरियल इंटू x³, वही डोमिनेटिंग टर्म बनेगा खाली, देख लो। ये तीनों तो 0 हो जाएंगे, ये निगलेक्ट हो जाएगा पूरा आगे भी, और इसमें भी -x³ 3 फैक्टोरियल को छोड़ के सारे टर्म निगलेक्ट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली मेरे को लिमिट का आंसर, एल का आंसर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या मिलेगा मुझे, देखो बाकी सब निगलेक्ट हो जाएगा, तो माइनस न्यूमरेटर में bx³ 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 7x³ बचेगा, x³ कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू 5 है ना, सो -5/3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा तो 6 × 7 हो जाएगा, सो -5/6 7 = 42। ठीक है, तो लिमिट का आंसर -5/42 आ रहा है, ठीक है, सही है। चलिए, उसी तरह से एक और क्वेश्चन अब जो है थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन हुए, अब तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने 0 की लिमिट के लिए, है ना, x टेंडिंग टू 0 के किए। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें इन्फिनिटी की लिमिट, और इन्फिनिटी की लिमिट का एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, लेट, अब यहाँ पे क्या दिया देखो आपको, लेट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी √x² - 4x -ax - b, एक ये मैं कराता हूँ =7 है, और दूसरा IIT JEE 2012 में ऐसा ही एक इस तरीके का एक इस पैटर्न का एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा।
चलिए अब जो है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और इधर क्योंकि स्क्वायर रूट है इसलिए हम डायरेक्ट तो कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम क्या करते, सब्सटीट्यूशन लगाते, x इज इक्वल टू 1/t या ऐसा बोलो t इज इक्वल टू 1/x जो भी है ना, x की जगह 1/t सब्सटीट्यूट करेंगे तो बेसिकली t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, सिंपल 0 प्लस वो भी, और ज़रूरी है वो, ठीक है, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है इसलिए t टेंडिंग टू 0 प्लस होगा। सो लिमिट चेंज कर, लिमिटिंग वैल्यू भी उसमें लिमिट भी चेंज कर दिया, t टेंडिंग है ना, वेरिएबल चेंज हो गया, t टेंडिंग टू 0 प्लस है ना, क्योंकि सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। इधर अंडर रूट 1/t² माइनस 4/t माइनस a/t माइनस b इज इक्वल टू 7। इसमें लिमिट का आंसर आपको दे दिया है, ठीक है, लिमिट का आंसर कितना है 7 है, ऐसा नहीं बोला कि एग्जिस्ट कर रहा है और सॉल्व करो, इसमें लिमिट का वैल्यू आपको दे दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, अंदर सिंप्लीफाई कर ले, सॉरी t टेंड्स टू 0 प्लस, हाँ यहाँ पे क्या बनेगा अंडर रूट 1 माइनस 4t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t हो जाएगा, और इधर माइनस a माइनस bt, और क्योंकि इधर भी t आएगा तो मैंने कॉमन t लिख दिया नीचे। अब जो है 0/0 फॉर्म जैसा कुछ बन गया है, मतलब ऐसा ही कुछ, ठीक है। अब जो है हमारा वो यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव डिग्री का कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब तो क्या होता है हाफ पावर, तो इसमें बाइनोमियल एक्सपांसन यूज़ करना पड़ेगा, इस वाले में बाइनोमियल एक्सपांसन यूज़ होगा। 1 माइनस 4t x का काम यहाँ पे माइनस 4t कर रहा है, ठीक है, और पावर कितना है n इज इक्वल टू हाफ, सो लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे 1 माइनस nx, यानी कि चलो एक बार ऐसे 1 प्लस nx मतलब हाफ इंटू माइनस 4t प्लस n इंटू n माइनस 1 है ना, वही है हाफ इंटू हाफ माइनस 1/2 फैक्टोरियल अपन माइनस 4t का स्क्वायर, बस, और आगे टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस a माइनस bt एज इट इज़, वो दोनों एज इट इज़ रहेंगे, होल डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 7, ठीक है। चलिए और बहुत ही सिंपल सी बात है आपके लिए कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट कराना है तो t से कम पावर वाले टर्म का कोएफिशिएंट 0 करना है, बाकी का तो देखेंगे। t से कम पावर वाले तो कुछ नहीं, t से कम पावर वाला तो वही कांस्टेंट टर्म आएगा, तो 1 माइनस a को साथ में ले लो, सिंपल। अब देखो बनता जाएगा, देखो a का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा मुझे, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी t टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस a साथ में ले लिया गया, वेरी गुड। अच्छा ये माइनस 2t हो जाएगा और माइनस bt, उन दोनों को साथ में ले लो, कोई बात नहीं, और बाकी का जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो ठीक है, यहाँ पे तो ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू ही है, हाफ इंटू माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 16t², ऐसे कर रही, तो इसमें टर्म्स है ही, अभी निगलेक्ट नहीं किया मैंने, निगलेक्ट अभी होगा, इज इक्वल टू 7 तो है ही, होल डिवाइडेड बाय t, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1 माइनस है तो 0 होगा, क्योंकि हमें लिमिट एग्जिस्ट कराना है, लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है, देखो साथ दिया ही है तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, सो a इज इक्वल टू बेसिकली हमारा देखो a का वैल्यू आ गया 1। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द a एंड b, बस इसमें तो दो ही चीज़ आएगी ना, फाइंड a एंड b। चलो अब b की वैल्यू निकालने के लिए आगे करना पड़ेगा, चलो a तो बना गया, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो अभी मेरे पास बचा क्या, खाली क्या क्या बचा, एक तो देखो ये लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे देखो माइनस 2t माइनस bt में से माइनस t आप कॉमन निकाल दीजिए इंटू b प्लस 2, ठीक है। अब बाकी के सारे टर्म नेगेटिव ही आएंगे, है ना, तो इन सब में मतलब यहाँ पे देखो डोमिनेटिंग टर्म तो यही हो जाएगा, माइनस साइन आप बाहर ले लो या ऐसे ही रखो, तो इन सब में नेगेटिव डोमिनेटिंग टर्म तो ये t पावर वाला ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बस वही ये t पावर वाला जो टर्म है वही डोमिनेटिंग टर्म होगा, तो उसको तो बाकी सब तो निगलेक्ट कर दिए, ये सब निगलेक्ट हो जाएगा, और लिमिट का वैल्यू 7 है, तो ये t कैंसिल, बढ़िया। सो बेसिकली मुझे मिला क्या, बस अब तो t टेंड्स टू 0 प्लस b प्लस 2 का लिमिट माइनस ऑफ b प्लस 2 का लिमिट तो वही होगा ना, सो माइनस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7, विच मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 9 मिलेगा। 7 इधर भेज दो या पहले माइनस 2 इधर भेज दो, तो माइनस b इज इक्वल टू 9, वही आपको पता है ये तो, सो b इज इक्वल टू -9 आ रहा है आंसर, यस सही है। चलिए ये मैंने करके दिया। अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ जो कि जेई 2012 में पूछा गया है, IIT जेई एडवांस में।
ओके, उसमें भी ऐसा ही कुछ है, लेट लिमिट एक्स टेंड इनटू जीरो सॉरी इन्फिनिटी, उसमें भी ऐसा ही कुछ है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, अगर 4 है, फाइंड ए बी, फाइंड ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, IIT 2012। ओके, लिख लेना क्वेश्चन को।